कभी नोटिस किया है, जितना ज्यादा कोई इंसान हमें इग्नोर करता है उतना ही ज्यादा हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। जो मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, हम उसकी चैट बार बार खोलते हैं। जो हमें अटेंशन नहीं देता, हम उसकी अटेंशन के लिए और ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात, जिस इंसान ने हमें सबसे ज्यादा हर्ट किया होता है, अक्सर वही इंसान हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर हम उन लोगों के पीछे क्यों भागते हैं जो हमें क्लियरली नहीं चाहते? क्या ये सिर्फ प्यार है, या फिर हमारा दिमाग हमारे साथ कोई साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा होता है? आज हम इसी मिस्ट्री को समझेंगे और वीडियो के एंड तक शायद आप समझ पाएंगे कि आप किसी इंसान को मिस कर रहे हैं, या सिर्फ उस फीलिंग को जो उसने आपके अंदर क्रिएट की थी। इमेजिन करो, आप किसी को पसंद करते हो। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा होता है, मैसेजेस, कॉल्स, अटेंशन, एक्साइटमेंट। फिर अचानक कुछ बदल जाता है, रिप्लाईज लेट आने लगते हैं, इंटरेस्ट कम हो जाता है और धीरे धीरे वो इंसान इमोशनली डोर होने लगता है। अब लॉजिकली देखा जाए तो हमें भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन रियलिटी में एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। हम और ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं और इसका पहला रीजन है स्केर्सिटी। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, हम नेचुरली उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो रेयर होती हैं। जब कोई इंसान हमारे पास अवेलेबल होता है, हम उसकी वैल्यू उतनी महसूस नहीं करते, लेकिन जैसे ही वह दूर जाने लगता है, हमारा दिमाग उसे और इंपॉर्टेंट बना देता है। जैसे कोई लिमिटेड एडिशन चीज, जैसे ही मिलना मुश्किल हुआ, वैल्यू बढ़ गई। और रिलेशनशिप में भी एग्जैक्टली यही होता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असली प्रॉब्लम और गहरी है। क्योंकि कभी कभी हम उस इंसान को चेस नहीं कर रहे होते, हम वैलिडेशन को चेस कर रहे होते हैं। सोचो, अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट करता है तो आपके दिमाग में एक हिडन क्वेश्चन पैदा होता है, क्या मैं इनफ नहीं हूं? और उस मोमेंट से रिलेशनशिप प्यार का नहीं, सेल्फ वर्थ का इशू बन जाता है। अब आप उस इंसान को नहीं चाहते, आप प्रूव करना चाहते हो कि आप वर्दी हो, कि आप लवेबल हो, कि उसने आपको रिजेक्ट करके गलती की। और इसी वजह से लोग सालों तक मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि वो इंसान उनके लिए एक इमोशनल एग्जाम बन चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और साइकोलॉजिकल रीजन है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये वही प्रिंसिपल है जो कैसिनोज यूज करते हैं। आप हर बार नहीं जीतते, कभी जीत हो, कभी हारते हो, और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से एडिक्शन डेवलप होती है। रिलेशनशिप्स में भी कुछ लोग एग्जैक्टली यही पैटर्न क्रिएट करते हैं। कभी बहुत प्यार, कभी कंप्लीट साइलेंस, कभी अटेंशन, कभी डिस्टेंस, और आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है शायद अगर मैं थोड़ा और ट्राई करूं तो सब पहले जैसा हो जाएगा। और इसी होप में लोग फंस जाते हैं, महीनों तक, कभी कभी सालों तक। लेकिन सबसे पावरफुल रीजन बचपन से जुड़ा हुआ होता है। अगर किसी ने चाइल्डहुड में इनकंसिस्टेंट लव एक्सपीरियंस किया हो तो उसके लिए अनहेल्दी रिलेशनशिप्स भी फेमिलियर लग सकती हैं। उनका ब्रेन सबकॉन्शियसली यूजी पैटर्न को नॉर्मल समझता है, और इसीलिए कभी कभी हम पीस को बोरिंग समझ लेते हैं और केओस को प्यार। हम स्टेबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं और इमोशनल रोलर कोस्टर के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि वही फेमिलियर लगता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इसका मतलब है कि जो इंसान आपको नहीं चाहता वही आपका सोलमेट है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली अक्सर ऑपोजिट सच होता है। कभी कभी जिस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे, वो आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं होता। वो सिर्फ आपका सबसे अनरिजॉल्व चैप्टर होता है। और अनरिजॉल्व चीजें दिमाग को डिस्टर्ब करती रहती हैं। इसीलिए हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं, उसके सोशल मीडिया चेक करते हैं,
उसकी याद उनमें खो जाते हैं क्योंकि हम क्लोजर ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, क्लोजर अक्सर दूसरे इंसान से नहीं मिलता, क्लोजर खुद से मिलता है। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हर कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं होता, हर इंसान हमारी लाइफ में रहने के लिए नहीं आता, और हर रिजेक्शन हमारी वैल्यू डिफाइन नहीं करता, तो अगली बार जब आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो आपको नहीं चाहता, एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान को मिस कर रहा हूं, या मैं उस वैलिडेशन को मिस कर रहा हूं जो मुझे उसे चाहिए थी। हो सकता है जवाब आपकी पूरी सिचुएशन को बदल दे, और हो सकता है पहली बार आप समझ पाओ कि आप प्यार के पीछे नहीं भाग रहे